प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश, ठीक है। टोटल कितने नंबर के होते हैं? 75 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। 25 नंबर इंटरनल होता है। 75 अंक में किस प्रकार अंक डिस्ट्रीब्यूट रहता है प्यारे बच्चों, चलिए हम जानते हैं। देखिए, सबसे जो आसान होता है वो रीडिंग कम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए। सेक्शन ए से टोटल कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं? 10। उसमें क्या होगा बेटे? सबसे पहले होगा पैसेज 1, ठीक है। इसमें विकल्प वाइज रहता है। कैसे वाइज रहता है? एमसीक्यू वाइज। जैसे आपका पहला रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ठीक है। जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। आपको पहले का 4 ऑप्शन मिलेगा, दूसरे का 4 ऑप्शन मिलेगा, तीसरा। ये सबसे सिंपल होता है प्यारे बच्चों, देख के आपको बन जाएगा रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो सेक्शन ए से टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 10 अंक का, ठीक है। तो 10 अंक आपको यहां से मिल गया। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसमें चारों के ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो पैसेज 1 और पैसेज 2 5-5 नंबर के आएंगे एक एक क्वेश्चन। तो टोटल कितने अंक? 10 अंक, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होता है प्यारे बच्चों, उस सेक्शन का नाम होता है राइटिंग सेक्शन। और सेक्शन कौन सा है? बी, ठीक है। कौन सा सेक्शन है ये? राइटिंग। और उसमें क्या करते हैं? उसमें देखिए सेक्शन बी, ठीक है। उसमें जो पहला प्रकार का क्वेश्चन आता है वो आता है प्यारे बच्चों, पैसेज दे दिया रहेगा डिस्प्ले में, जैसे देख पा रहे हैं आप प्रश्न को, ठीक है। पैसेज दे दिया है, आपको क्या बनाना है? टाइटल। आपको क्या बनाना है? टाइटल। और टाइटल कितने नंबर का रहता है? 1 नंबर का टाइटल रहता है। और आपको क्या बनाना होता है? नोट्स पैसेज के हिसाब से वो कितने नंबर का रहता है? 3। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 4, ठीक है। जो सेक्शन बी का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर राइटिंग में आएगा, ठीक है। एक आएगा प्यारे बच्चों, लिखना पड़ेगा। ये कितने नंबर का होता है? 4, ठीक है। ये कितने नंबर का होता है? 4। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, वो किसी भी एक टॉपिक पे आपको क्या लिखना होता है? एसे। किसी भी एक टॉपिक पे क्या लिखना होता है? एसे, निबंध। कितने नंबर का होता है प्यारे बच्चों? 5। और उसके और में क्या रहता है? पैराग्राफ। उसके और में क्या रहता है? 150 वर्ड्स का पैराग्राफ आपको लिखना है। दोनों में से एक लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, वो विजुअल इनपुट, ठीक है। आपको एक डायग्राम दे देगा, आपको एक पिक्चर दे देगा, जिसको पिक्चर गाइडेड भी बोलते हैं, विजुअल इनपुट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर आपको देख देख के उसके बारे में लिखना होता है। ये कितने नंबर का होगा प्यारे बच्चों? 3 नंबर का। तो अगर मैं बात करूं जो सेक्शन बी है, ठीक है, वो कितने नंबर का आता है? 16 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 16 नंबर का प्यारे बच्चों, ठीक है। अभी तक यहां तक आपको किसी कोई डाउट नहीं होगा। सेक्शन ए से टोटल पैसेज कितने नंबर का आता है? 10 नंबर से। सेक्शन बी से जो राइटिंग सेक्शन होता है उसे टोटल कितने नंबर के आते हैं? 16 नंबर के। और क्या क्या आते हैं मैंने जैसे आपको बता दिया, ठीक है। अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं? सेक्शन सी की तरफ। जो सेक्शन सी होता है क्या होता है? ग्रामर का, ठीक है, ग्रामर का। इसमें आपका देखिए फिल इन द ब्लैंक 5 क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक के, एक एक नंबर के। तो टोटल कितने नंबर के प्यारे बच्चे हो गए? 5। जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक, उसमें आपको आर्टिकल का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, एंदा का, ठीक है। और भी बहुत प्रकार के क्वेश्चन आपको शुड का, मॉडल वर्ब का देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के सेक्शन सी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड 5 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो जो सेक्शन सी हो गया, जो ग्रामर का सेक्शन है, उस सेक्शन दोनों को मिलाकर कितने नंबर का आ गया प्यारे बच्चों? 10 नंबर। कितने नंबर आ गए? 10, ठीक है। जो सेक्शन डी है, जो सेक्शन क्या है? डी है। सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक का है। देखो इधर लिखा भी है, आपका जो बुक लगा है आपके टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें भी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं? देखो एक क्वेश्चन आएगा बुक का होगा, टेक्स्ट बुक का होगा, और रीड द एक्सट्रैक्ट मतलब पैसेज दे दिया है, इसको पढ़ के इसका आंसर लगाना है। तो 4 नंबर का ये और 6 नंबर का ये, टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों? 10। तो 10 नंबर आपका ऐसे ही बन जाएगा अगर आपको थोड़ा सा भी बुक आप क्लास में बैठ के सुने होंगे, ठीक है। अब जो ये याद करने वाले से अब जो आता है, ठीक है, इसी का सेक्शन डी का जो देखो 30 वर्ड्स के 2-2 नंबर के क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों? 6। कितने नंबर के? 12। तो आप लिखते जाइएगा जो 30 वर्ड के जो आंसर आएंगे पहले 2-2 नंबर के, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 6। टोटल कितने नंबर का होगा? 12। फिर जो 30 वर्ड्स आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, वो 2-2 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, तो कितना हो जाएगा? 4। फिर 30 वर्ड्स के 2-2 क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर के? 4 नंबर के।
75 वर्ड्स आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन, टोटल 2 क्वेश्चन दिए, बट करना आपको कितना है, एक कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, 3 नंबर इधर से, ठीक है। 75 वर्ड्स सेंट्रल आइडिया वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, तो इसको आपको 3 नंबर का होगा, कर लेना। और 75 वर्ड्स आंसर यहाँ भी 3 का 1। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल हमने क्या देखा, जो 30 वर्ड्स के आंसर हैं, जो 30 वर्ड के आंसर, जो 30 शब्द लिखने वाले हैं, कितने अंक के आते हैं, 20। और ये जो 75 वर्ड्स के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, टोटल 9 अंक के। तो जरूरी क्या है, लंबा लंबा याद करना। फालतू का परेशान रहते हो कि हमको लॉन्ग आंसर याद नहीं है, लॉन्ग आंसर नहीं याद है। प्यारे बच्चों आप इधर देखिए, जो 30 वर्ड, जो 30 शब्द के जो क्वेश्चन आंसर है वो 20 अंक के आते हैं। और जो सेंट्रल आइडिया है और ये जो 75 वर्ड के आंसर हैं, ठीक है, टोटल तीनों क्वेश्चन को अगर आप मिला दोगे तो कितने अंक के आते हैं, 9 नंबर के आते हैं मात्र। प्यारे बच्चों को एग्जाम टाइम में ना गधों की तरह नहीं पढ़ना है, हमको स्मार्ट स्टडी करना है, अपने पूरे मार्क्स को देखकर कि कहां से कितना टॉपिक का नंबर आता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, पैसेज आपको, जिस बच्चों से इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर नहीं आता उनके लिए पैसेज बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए पैसेज से 10 का यहां से आया और 10 का यहां से, मतलब 6 का यहां से आया, तो टोटल 16 नंबर का यहां से आया प्यारे बच्चों, ठीक है। और बड़े बड़े अगर आंसर को आप गायब भी कर दोगे तो कितने नंबर का लॉन्ग आंसर आता है, मात्र 9 नंबर का। और 9 नंबर के लिए आप इतना पढ़ते रहते हो दिन भर, ठीक है। लॉन्ग आंसर याद नहीं हो तो छोड़ दो, जिन बच्चों को याद नहीं हो पा रहा उनकी बात बता रहा हूं, जिनको याद हो पा रहा वो याद कर ले भाई, जिनको नहीं याद हो पा रहा छोड़ देना अंक। बाकी शॉर्ट आंसर याद करें 30 वर्ड्स के, क्योंकि ये भी तो आते हैं, ठीक है। ग्रामर पोर्शन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, तो 10 नंबर उधर से आ जाएंगे। एप्लीकेशन लेटर हमने जो बताया वीडियो में उसको याद कर लीजिएगा, विजुअल इनपुट वाला भी है बिल्कुल सिंपल, ऐसे वाला याद कर लीजिएगा, और पैसेज तो आपसे बन ही जाता है। तो प्यारे बच्चों देखा 75 जो अंक होते हैं इंग्लिश के इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो मैथ का जो 75 अंक होता है उसमें कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो कौन से चैप्टर से आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारे बच्चों आप कभी भी नहीं करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब, तो इस बार जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।